अस्सलाम वालेकुम, पाक पल्स टीवी के साथ मैं हूँ अतिया तबस्सुम। आज मैं आपको लेके आई हूँ लाहौर की फूड स्ट्रीट में। बादशाही किला शाही किला बादशाही मस्जिद तो आपने आगे देखी होगी, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि जो शाही किला बादशाही मस्जिद वाले हैं ये पूरा एक पैकेज देते हैं नाइट टूर का, जिसमें आपको ये पूरा विज़िट करवाते हैं अंदर से और हिस्ट्री भी बताते हैं साथ साथ। तो हिस्ट्री बाय नाइट टूर के नाम से जो है इनका एक सिस्टम है और यहाँ से आप जो है ना ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं इनकी historybynightour.com से। तो इनका जो है सैटरडे संडे इनका जो है प्रोग्राम होता है। ये यहाँ पे इनका फ़िज़िकल टिकट काउंटर भी है, आप आके ले सकते हैं। तो अब 7:30 से 9:30 तक इनका जो है टाइम होता है, 2 घंटे आपको पूरा विज़िट करवाते हैं अंदर से शाही किला बादशाही मस्जिद और पूरी हिस्ट्री भी बताते हैं। तो अभी जो है हमारा काफ़िला रेडी हो रहा है, कार्ड हमें मिल चुके हैं, अभी अंदर चलते हैं और आपको पूरा विज़िट करवाते हैं। किले का सदर दरवाज़ा तो नहीं, 12 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा रोशनाई दरवाज़ा है, जिसके ऑपोजिट में एक दरवाज़ा ब्रिटिश की तरफ से बनाया गया 1920 में, और अंग्रेज़ों ने अकबर के बनाए हुए 12 दरवाज़ों को रीबिल्ड किया, सिवाय एक गेट के कि जिसके पास गुरुद्वारा जो था डेरा साहब वो मौजूद था। तो अंग्रेज़ों ने उसे बिल्कुल रीबिल्ड नहीं किया, टच नहीं किया, लेकिन उसके ऑपोजिट में विद सेम नेम रोशनाई गेट एक गेट तैयार किया, जहाँ से हम एंटर होने जा रहे हैं। कौन है जो इस वक्त के सदर दरवाजे पर तक है? जनाब, मैं मुल्क खुदादार का बासी हूँ और सारी दुनिया के गोशे गोशे से सियाहों के लिए बतौर रहनुमा फराइज सर अंजाम दे रहा हूँ। आज कुछ मोजिज़ मेहमान हमारे साथ हैं। हर एक को अदब का लिहाज और हया, किसी को सर के उठाने का हक है ना मजाक। खड़े रहो खामोश, नजरें झुकाए, सांस रोके हुए। तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानाने गिरामी को शहनशाह सल्तनते हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की जानिब से खुशामदीद कहते हैं। तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानाने गिरामी गले की दिलकश और पुरशिकोह इमारत का दीदार कर सकते हैं, पर रहे लिहाज इस अम्र का कि कुछ हो न पाए उल्टा सीधा, रहे लिहाज सफाई का, असासे की हिफाजत का, कला की हदूद में किसी भी किस्म का औजार या असलहा लेकर जाने की इजाजत हरगिज़ ना है। गले के रोब व दबदबा, इज्जत व एहतराम को मलहूज़ खातिर रखा जाए। तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमान अंदर तशरीफ ले जा सकते हैं। एंट्री हो चुकी है, हमारा इस्तकबाल होने लगा है। चलो, तो ये हमारे इस्तकबाल के लिए खड़े हुए हैं। तमाम शाही काफिला यहाँ पे आ जाए। पाकिस्तान की उस अजीम शख्सियत के टूम के सामने खड़े हैं जिन्होंने पाकिस्तान का ड्रीम देखा, अल्लामा इकबाल, हु गेव द आइडिया पाकिस्तान। ही इज़ अ नेशनल पोइट। तो यहाँ पे बरीड हुए, लेकिन इनका जो टूम है इसके पीछे अगर आप मस्जिद देखते हैं, इतनी बड़ी मस्जिद के जहाँ 1 लाख नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं, और वो मस्जिद 3 सालों में बनती है, लेकिन मज़ार इकबाल 13 सालों में बनता है, 13 ईयर्स। क्यों इतना टाइम लगता है छोटे से रूम को तैयार करने में? तो वजह कुछ ऐसे थी कि जब इनका विसाल हुआ, दुनिया से चले गए, तो इनकी फैमिली जो है वो आती है
यहाँ पे सर सिकंदर हयात के पास। सर सिकंदर हयात से परमिशन ली जाती है कि हमें इजाज़त दी जाए, क्योंकि इनकी वसीयत थी कि इन्हें दफनाया जाए बादशाह मस्जिद के किसी अहाते में या किसी किनारे पे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं इजाज़त नहीं दे सकता, आप ऐसा करें कि यहाँ पे एक स्कूल, एक कॉलेज है, गवर्नमेंट गर्ल्स इस्लामिया कॉलेज, रेलवे रोड, वहाँ पे गार्डन में ही आप दफना दें। और इस चीज़ को, इस मुद्दे को लेके सर हेनरी क्रैग के पास गए, जो कि ब्रिटिश की तरफ से पंजाब के गवर्नर थे। उन्होंने अलाउ किया और उसके बाद जो है तदफीन का जो प्रोसेस था वो यहाँ पे स्टार्ट किया गया। 20,000 लोगों ने नमाज जनाजा अदा की गायबाना बादशाही मस्जिद में। और 1940 में हम सबको पता है लाहौर रेजोल्यूशन, जो बाद में पाकिस्तान रेजोल्यूशन के नाम से मंजूर हुई, वो बेसिकली यहाँ पे ग्रेट इकबाल पार्क में हुई। तो उसकी वजह से तमाम लोगों का जो एक ध्यान था वो सारा किसकी तरफ, आज़ादी की तरफ था। तो जो टूम बन रहा था रेड सैंडस्टोन से, और रेड सैंडस्टोन जयपुर से मंगवाया जा रहा था, तो वो काम ये वहीं का वहीं रुक गया। आफ्टर पार्टीशन इस काम की तरफ थोड़ी देर के लिए ध्यान नहीं दिया गया। ट्रांसपोर्टेशन भी बंद थी। ट्रांसपोर्टेशन को जब बहाल किया गया तो लाल पत्थर जयपुर से यहाँ पे लाया गया और 1951 में पूरे मकबरे को मुकम्मल किया गया इस हालत में। तो इस तरह से 13 साल लगे। हमारा शाही काफ़िला यहाँ पे मौजूद है, तो हम बात करते हैं इस खूबसूरत आलीशान बादशाही मस्जिद की। बादशाही मस्जिद जो कि 3 सालों में बनाई गई और बनाने वाले थे औरंगज़ेब आलमगीर, जो कि 6ठे मुग़ल बादशाह थे। पूरा नाम था मुहियुद्दीन अबू ज़फ़र औरंगज़ेब आलमगीर। शाहजहां के ये बेटे थे। अब जब ये मस्जिद बनाई गई तो उसके लिए रेड सैंडस्टोन दरकार था। इसके पीछे की एक हिस्ट्री है, एक स्टोरी है। अगर आप वो सुनना चाहें तो मैं आपको वो वाक़या सुनाऊँ। एक्चुअल में शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा शिकू, शुजा, औरंगज़ेब और फिर मुराद। चाहता था कि मेरे बाद जो अगला बादशाह बने वो मेरा बड़ा बेटा दारा शिकू बने, और अपने होते हुए उसने डिक्लेयर भी कर दिया कि यही मेरा अगली सल्तनत को संभालने वाला मेरा जानशीन है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन चारों भाइयों के दरमियान में 5 जंगें हुई। उन 5 जंगों में औरंगज़ेब आलमगीर जो बचता है वो तख्त को संभालता है, और लाहौर में उसे पता चलता है, कुछ दिन बाद, कुछ साल गुजरते हैं तो पता चलता है कि लाहौर के अंदर दारा शिकू का एक फोस्टर ब्रदर है जिसका नाम है फ़दाई खान कूका। तो उसे मिलने के लिए लाहौर आ जाता है और उसे कहता है, फ़दाई खान, तू भी मेरे बड़े भाई के साथ रहता था, हो सकता है उसने जो भी मामलात किए उसमें तू भी उसके साथ रहा होगा और गुनाह किए होंगे और इस तरह की करप्शन तूने भी की होगी। वो कहने लगा, बादशाह सलामत, क्या मुझे इस चीज़ की सज़ा दे रहे हैं आप कि मैं उसका दूध भाई हूँ? कूका बेसिकली टर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायनी फॉस्टर ब्रदर यानी दूध भाई के हैं। तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं तुझे इस चीज़ की सज़ा तो नहीं दे रहा, लेकिन ये है कि तू उसके साथ रहता था। तो कहने लगा, बादशाह सलामत, जान के माल पाऊँ तो अर्ज़ करूँ, मेरे पास कुछ लाल पत्थर मौजूद है, अगर आप चाहें तो मैं उस पत्थर से कोई भी बड़ी इमारत बना सकता हूँ। उसने कहा, अब तो सच में तुझे सज़ाए मौत ही होगी। तू एक तो कहता है कि तू गरीब अदना आदमी और कहता है कि मैं इतनी बड़ी मस्जिद बनाने या कोई भी इमारत बनाने का तू दावा भी कर रहा है, अब तुझे नहीं छोड़ूंगा। कहने लगा, बादशाह सलामत, मुझे माफ़ कर दिया जाए, वो पत्थर मेरा नहीं है, वो आपके बड़े भाई दारा शिकू का है। वो मियाँ मुरीद, जो मियाँ मीर थे उनके मुरीद थे, और मियाँ मीर धर्मपुरा पे अभी एक श्राइन है सूफी सेंट। तो वो चाहते थे अपने पीर मुर्शिद का दरबार बनाए रेड सैंडस्टोन से। रेड सैंडस्टोन जयपुर से मंगवाया गया और उस लाल पत्थर से जब पूरा दरबार तमीर कर दिया गया, कुछ पत्थर बच चुका था जो कि काफ़ी वाफिर मकदार में पड़ा हुआ था। चाहते थे कि इस लाल पत्थर से एक सड़क तैयार करें और वो सड़क जो है इधर से धर्मपुरा तक जाए और पैदल उसी सड़क पर चल के वो धर्मपुरा जाया करे। अब वो खुद तो नहीं रहा और उसका मनसूबा भी नहीं रहा। अब आप बताएं उस पत्थर से क्या किया जाए, क्या ऐसी चीज़ बनाई जाए। औरंगज़ेब आलमगीर ने कहा कि बेहतर है तुम मुझसे एक खूबसूरत आलीशान मस्जिद बनाओ, ऐसी मस्जिद तर्ज वही हो जो जामा मस्जिद मेरे वालिद ने दिल्ली में बनाई है। तो उसी तर्ज पे इस मस्जिद को बनाया गया। इसके 4 मीनार रखे गए, 3 बड़े गुंबद रखे गए मार्बल के, और इसके मीनार जो है ये चारों के चारों मीनार बाही की तरह थोड़े से लीन है, यानी कि बाही के थोड़े से झुके हुए हैं। कोई बता सकता है क्यों झुके हुए हैं? क्या ऐसा पर्पज़ था कि मीनारों को बाही की तरह थोड़ा सा टेढ़ा रखा जाता था?
अंदर की तरफ ना गिरे। बिल्कुल सर ऐसे ही है, ये बाहर को गिरे। सो दे हैड बफर जोन कि जितने मीटर्स के मीनार होते थे उतनी मीटर्स की साइड पे कंस्ट्रक्शन ही होती थी। इसका कलर आप देख रहे हैं इससे मैच नहीं हो रहा, ये वाइट है और ये रेड है, इवन के सारी मस्जिद रेड सैंडस्टोन की है। ये क्या सीन है एक्चुअल में? ये सिख टाइम पीरियड में यहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह आए। महाराजा रणजीत सिंह जो कि 1799 से 1839 तक खुद रहे और 10 साल उनके आगे से डिसेंडेंट्स रहे, और जिनके गुरुद्वारा में जहाँ पे उनकी मरी है, ये वाइट वाली बिल्डिंग आप देख रहे हैं। गुरुद्वारा डेरा साहब इसे कहा जाता है, आपने ये देख लिया। हम बात करते हैं वापस अपनी हिस्ट्री पे। तो ये दीवारें जो थी ब्रिटिश टाइम में और ये जो सिखों के टाइम में दीवारें गिराई गई थी, आफ्टर पार्टीशन ये दीवारें बनाई गई दोबारा से। अब ये दीवारें बनाई गई तो इसके ऊपर ये सारा वज़ू की जगह भी यहाँ पे बना दी गई। हालांकि मस्जिद की जो तर्ज होती थी, वज़ू की जगह हमेशा दरमियान में हौज़ रखा जाता था बड़ा सा, तो इसमें भी आप वो हौज़ देखेंगे, सेम ऐसा ही आर्किटेक्चर आप वज़ीर खान मस्जिद में देखते हैं, वहाँ पे भी इसी तरह का हौज़ है। बादशाही मस्जिद की हिस्ट्री आपने सुनी है, अभी हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या हिस्ट्री सुनने को मिलती है। आप हमारे साथ हैं तो मेरे पीछे जो एक बिल्डिंग है, मैंने इसका जिक्र पहले किया था, उस रोशनाई गेट के सामने लाहौर को अकबर ने 1584 में फर्स्ट टाइम, मुगल एम्पर अकबर ने, हालांकि बाबर हुमायूं भी आए, अकबर ने ये डिसाइड किया कि लाहौर को अपना कैपिटल बनाओ। तो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए इसके सराउंडिंग में उसने 30 फीट हाई बाउंड्री वॉल और 12 गेट्स बनाए, जिनमें 12 दरवाजे और 13वीं मोरी है। उन्हीं 12 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा रोशनाई दरवाज़ा है, और ये रोशनाई दरवाजे की जो एक ख़ास बात है वो ये है कि ये अपनी ओरिजिनल कंडीशन में है। अंग्रेज़ों ने इसे रिबिल्ड नहीं किया। 1864 में अंग्रेज़ों ने तमाम गेट्स को रिबिल्ड किया था, इसको रिबिल्ड नहीं किया। हालांकि इसकी वजह मैंने आपको बाहर बताई कि इसके साथ एक गुरुद्वारा है। इसकी मिसाल मैं आपको छोटी सी इस तरह से दूंगा। अगर आप मस्जिद शब्बर देखते हैं, नाम सुना है किसी ने मस्जिद शब्बर? एक रात में जो मस्जिद बनी शालमी मार्केट के पास, तो देखें अंग्रेज़ इस चीज़ के लिहाज से बड़े स्ट्रिक्ट थे। जो मस्जिद शब्बर बनी वो इसी वजह से बनी थी कि वो एक रात में बनी थी और बनाई गई थी इसलिए कि वहाँ पे एक बंदा गुजरा जिसने नमाज़ पढ़ ली, हिंदू कम्युनिटी ने पकड़ के मारा और उसे डाल दिया। अब नमाज़ पढ़ रहे थे, अब उसे पकड़ के मारा गया और उसे बताया गया, उसका जो सरकारी वकील था वो उसे बताता है कि सुबह मजिस्ट्रेट ने आना है। मजिस्ट्रेट जब यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे कि तुमने एक ऐसी जगह पे नमाज़ पढ़ी जो कि हिंदू कम्युनिटी में आ रही थी, और अगर वो कहते हैं कि यहाँ पे तो हमने अगर कोई मंदिर वगैरह बनाना है तो फिर तो तुम केस हार गए और तुम्हें कोई भी सजा हो सकती है। हाँ, अगर यहाँ पे मस्जिद बन जाती है और सुबह मजिस्ट्रेट आए और देखे मस्जिद में तुमने नमाज़ पढ़ी थी तो तुम्हें रिहाई हो सकती है। ये खबर जब तमाम मुसलमानों ने सुनी, दूर दूर से मुसलमान हैं, और एक रात में उस मस्जिद को बना दिया। सुबह मजिस्ट्रेट आए और उन्होंने देखा कि मस्जिद तो बनी हुई है, तो ये तो केस ही झूठा है, इस पर तो नमाज पढ़ी गई थी उसी लड़के ने, तो ऐसा करते इसको छोड़ देते हैं। तो छोड़ दिया गया। ये खबर सुनी अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने, वो आए, मस्जिद देखी और मस्जिद देख के ही कहा, मस्जिद तो बना दी शब्बर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन ना सका। यही वजह है कि ब्रिटिश इस चीज़ को थोड़ा सीरियस लेते थे, तो यहाँ पे इस वजह से इस गेट को रिबिल्डिंग किया गया। और आप बता सकते हैं कि इसे रोशनाई गेट क्यों कहा जाता होगा? क्योंकि इट वॉज लिट अप एट नाइट, यहाँ पे दिए जलते थे, मशलें जलती थी, जलाया जाता था, चिरागा किया जाता था, और इसके साथ रिवर रावी बहता था। 500 ईयर्स बैक रिवर रावी जो था बिल्कुल लाहौर की 3 साइड कवर करते हुए गुजरता था। अब दरिया पीछे जा चुका है, क्योंकि दरिया जो होते हैं विद पैसेज ऑफ टाइम अपना पैसेज चेंज करते हैं, तो रिवर रावी भी पैसेज चेंज करते हैं। आपके पीछे एक खूबसूरत इमारत है, हम इस इमारत की थोड़ी सी हिस्ट्री डिस्कस करते हैं और फिर वहाँ पे हम चलते हैं। ये इमारत जो है ये 12 दरी है, 12 दरी मार्बल। वैसे लाहौर में 3 12 दरी हैं। पहली 12 दरी आप अगर जिक्र करते हैं तो वो हुमायूं की है, हुमायूं के भाई कामरान की 12 दरी, जो कि बाबर का दूसरा बेटा था। मिर्ज़ा कामरान की 12 दरी दरिया रावी के दरमियान में आ चुकी है, अगर आप जाना चाहें तो वहाँ पे जाके आपको बोर्ड लेनी पड़ेगी। सेकंड अगर हम बात करें तो वो पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी में बनी हुई वज़ीर खान की 12 दरी है, जो कि लाहौर म्यूज़ियम की बैक साइड पे आपको नजर आएगी। और इसी तरह तीसरी 12 दरी जो आपके सामने अभी मौजूद है, ये महाराजा रणजीत सिंह की 12 दरी है। जब महाराजा रणजीत सिंह को कोहिनूर डायमंड मिला तो उसकी खुशी में उन्होंने एक ऐलान किया कि पूरा लाहौर शहर चिरागा करेगा, लेकिन अपने खर्चे पे। सब ने ज़बरदस्ती चिरागा भी किया कि राजा को कोहिनूर मिला है। तो फिर उस दिन को यादगार बनाना था, तो यहाँ पे हजूरी बाग जो महाराजा रणजीत सिंह का बनाया हुआ, इसी में ये 12 दरी बनाई गई।
मार्बल की बारादरी। तो कहा जाता है अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस कि ये जो बारादरी का जो मार्बल है ये डिफरेंट मकबरों से उखाड़ा गया और यहाँ पे लाया गया और इससे बारादरी तमीर की गई। इसे बारादरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि दिस बिल्डिंग है 12 गेट्स, क्या कहते 3 इस तरफ से देखेंगे तो चारों साइड से 3 दरवाजे हैं, तो इस वजह से बारादरी कहा जाता है। अंदर किले के अंदर मैं आपको 8 दरा भी कोई चीज़ दिखाऊंगा तो इसी टूर में। सो अब हमारा काफिला चलता है उसी बारादरी की तरफ, जहाँ पे आपके लिए एक छोटी सी अभी हम आ गए हैं बारादरी। इसकी आपने स्टोर हिस्ट्री जो है वो सुन ली है। अभी चल के आपको जो है दिखाते हैं फ्रंट से बारादरी। मेरा तमाम शाही काफिला यहाँ पे असेंबल हो जाए। जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। ओ दलीप सिंह, ओ तैनू लख लख ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ओ महाराजा रणजीत सिंह जी ने अपनी होशियारी ते जहानत दे नाल ओ कोहे नूर हीरा हासिल कर लिया। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਦੀ ਪਗੜੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਲਕੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। तो अभी हम लोग जो है अपनी शाही सवारी में बैठ गए हैं और हमारा काफ़िला भी जो है बैठ रहा है। अभी चलते हैं तो फिर अंदर चल के आपको विज़िट करवाते हैं। ये ऑटोज़ बनाए हुए हैं शाही सवारियाँ, लेकिन अभी जो है इसमें बिठा नहीं रहे, तो अभी जो है हम कार्ट में बैठे हुए हैं। वो सब अपनी सवारी में बैठे रहेंगे, कोई नीचे नहीं उतरेगा। सबसे लंबी दीवार कौन सी है? यस, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दुनिया की सबसे लंबी दीवार है। इसी तरह हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी पिक्चर वॉल है, बिल्कुल मेरे सामने दीवार मुसव्वरी जिसे कहा जाता है। इसे 2 मुगल बादशाहों जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया। जहांगीर ने इसका काम शुरू किया 1624 में और जहांगीर की डेथ हुई 1627 में। तो तख्त पे बैठा शाहजहां और उसने इस दीवार को बनाना उसी तरह से उस काम को जारी रखा और 1632 में ये दीवार कंप्लीट हुई। तो अभी जो है हम शाही किला में जो है एंटर होने लगे हैं, तो अंदर चलते हैं। अंदर का भी जो है हिस्ट्री आपको फिर साथ साथ शेयर करते हैं। वो अभी आएगा, हम खुद पैदल चलते जाएंगे। गाड़ी आगे होगा, फिर हम बस थोड़ा सा। फिर से हमको मेरा जाएंगे। 3 पर्सनैलिटीज हिस्ट्री में ऐसी कहलाई हैं जिन्हें द ग्रेट कहा गया है। ऐसी पर्सनैलिटीज अशोका द ग्रेट, जो कि मौर्य सल्तनत के बादशाह गुजरे हैं, अशोका। फिर उसके बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट, सेकंड एंड थर्ड अकबर द ग्रेट। अकबर द ग्रेट, उन्होंने इस किले की तामीर का काम शुरू किया 1566 में। और किला जब तामीर किया तो इस साइड से सारी प्रोटेक्शन वॉल, 140 रूम्स उसके पैलेस के, और यहाँ पे अकबर का बनाया हुआ था रॉक तुम्हारी तरफ जाएगी, वापस लेके जाएगा मैं यहाँ से। अभी तो ऊपर ही जाएंगे, हॉरर स्टोरी सुनेंगे, हॉरर मेला देखेंगे हॉरर और सारा हमें वो बरूद वाला दिखाएगा। और फिर हम अपने फिर डांस दिखाएंगे, क्लासिक डांस। और फिर हम अपना भाग में जाता लेंगे। और फिर हम हवेली अभी जो है अब अंदर आ गए हैं। ये छोटा सा मीना बाज़ार लगा हुआ है, कुछ एंटीक चीज़ें वगैरह इन्होंने रखी हुई है, हैंडक्राफ्ट। तो अभी जो है ये परफॉर्मेंस देखते हैं, उसके बाद अंदर चलते हैं।
आपके लिए यहाँ पे तलवारबाजी होगी जी। तो अभी जो है हम तलवारबाजी देखने गए। बस तो ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं छोटा सा मीना बाज़ार लगा हुआ है, एंटीक चीज़ें हैं, हैंडमेड चीज़ें हैं। तो ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, बाय कर सकते हैं यहाँ से आप। तो यहाँ से अभी जो है अब अंदर जाएंगे, अंदर है शीश महल, उसका विज़िट आपको करवाएंगे और यहाँ पे आपको क्लासिक डांस, कथक डांस, थोड़ी उसकी झलकियाँ भी देखने को मिलेंगी। तो अंदर जो है बादशाह सलामत से भी आपको जो है मुलाकात करवाएंगे, वो भी आएँगे। तो फिर अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं जी। तो अब हमारा काफ़िला जो है चल पड़ा है शीश महल की तरफ। अंदर चलते हैं और आपको बादशाह सलामत से मिलते हैं। वही हुआ ना जिसका कुर्सियों में बैठ जाओ। यहाँ पे आप देख रहे हैं शीशे लगे हैं, ग्लास लगे हैं, फिल्स लगी हुई हैं, शीश बाजार एक्चुअल बिल्डिंग शाहजहां ने ग्लास की बिल्डिंग तैयार की, मार्बल की बिल्डिंग और इसमें भी इस मौके का काम हुआ तो ग्लास को दिखाया जाए देखो बंगाल की तैयार की बहुत शौक बहुत मानवा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ लाए हैं। बादशाह सलामत और उनके आलिया को खुशामदीद कहते हैं। और अपनी गाय को अपने रूबरू देखकर बेहद खुश हुए। आप अपनी गाय को खुशामदीद कहते हैं। जी। तो ये है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का सेल जहाँ पे उनको कैद किया गया था। लाइट तो अभी नहीं चल रही, लेकिन आप ऐसे ही देख सकते हैं कि ये छोटा सा सेल है जहाँ पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है रखा गया था।
लोग हैं, हम जा रहे हैं शाही बावर्ची खाना। तो अभी हम जा रहे हैं शाही बावर्ची खाना, यानी कि शाही किचन में जो था उनका, वो आपको विज़िट करवाते हैं। ये है शाही बावर्ची खाना अंदर से। जी, तो ये था पूरा हिस्ट्री टूर बाय नाइट, हिस्ट्री नाइट बाय टूर। तो बहुत अच्छा लगा, आप लोग भी ज़रूर आएँ, हिस्ट्री को देखें, सुनें, समझें, बच्चों को लेकर आएँ। और आपको मैं बताती चलूँ कि यहाँ जो लास्ट परफॉर्मेंस है उसके दौरान आपको कम्प्लीमेंट्री चाय दी जाएगी और खताई भी दी जाएगी। तो आप लोग ज़रूर आएँ, विज़िट करें, अपनी टिकट्स बुक करें और इंजॉय करें आके। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और पाक पास टीवी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त।